हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सेल चैप्टर के माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है कहाँ, इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये क्या होता है, हमारा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। मैं बात करूँ माइटोकॉन्ड्रिया के एक स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है ना, ये ना सिलेंड्रिकल होता है थोड़ा। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉसेज बोलते हैं या सिलेंड्रिकल हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉसेज या सिलेंड्रिकल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये जो हमारा होता है ना बाहर वाला, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन होता है। और ये वाला जो होता है, ये हमारा क्या है, इनर मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये जो स्पेस होता है, द स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन इन इनर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है ना, ये वाला, ये इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, हमारा इनफोल्ड हो जाता है, हाईली इनफोल्ड हो जाता है, जो फॉर्म करता है हमारा क्रिस्टी को। ये हमारा क्या है, क्रिस्टी बोलते हैं इसको। जो हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है ना, ये इनर मेम्ब्रेन का ही इनफोल्डिंग फॉर्म होता है। क्या है, इनफोल्डेड फॉर्म होता है। इनर मेम्ब्रेन का ही क्या होता है, हमारा इनफोल्डेड फॉर्म होता है, हमारा क्रिस्टी फॉर्म कर देता है। ये क्रिस्टी क्या करता है, जो इनफोल्डेड फॉर्म होता है उसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को, इंक्रीज कर देता है हमारा सरफेस एरिया को, इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, ताकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है हमारा सरफेस एरिया। क्रिस्टी हमारा बेसिकली क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डेड फॉर्म होता है क्रिस्टी, जो कि क्या करता है, हमारा इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ओके, और ये जो हमारा इनफोल्डिंग हो जाता है ना इनर मेम्ब्रेन, उसके बीच में जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, ये जेली लाइक होता है। ये मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, हमारा जेली लाइक हो जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब होता है हमारा ये जेली लाइक हो जाता है। ये जो हमारा मैट्रिक्स होता है ना ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स हम लोग देख रहे हैं ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो जेली लाइक हमारा होता है। ठीक है, इसके अंदर है ना, इसके अंदर हमारा क्या होता है, डीएनए हमारा प्रेजेंट होता है। वो भी कैसा डीएनए प्रेजेंट होता है, हमारा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए, आरएनए, एंड यहाँ पे हमारा राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है। ये राइबोसोम्स कैसा होता है, हमारा 70S राइबोसोम्स होते हैं हमारे। ठीक है, ये मैट्रिक्स के अंदर हमारा क्या क्या प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, एंड राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जो ये राइबोसोम्स होता है वो कौन होता है, ये हमारा 70S राइबोसोम्स यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है।
हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एक ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए है, आरएनए है एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है हमारा। ठीक है, हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ना हमारा अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा होता है। जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना हमारा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो यहाँ पे क्या करता है, इट सिंथेसाइज इट, ये हमारा क्या करता है, सिंथेसाइज करता है हमारा एटीपी को, और एटीपी क्या है, हमारा एनर्जी है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, मैं बात करूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है ना वो वेरी कर सकता है एक सेल्स के अंदर। किसी सेल्स के अंदर 2 भी प्रेजेंट हो सकता है, किसी सेल्स के अंदर 3 भी प्रेजेंट हो सकता है, किसी सेल में 5 भी प्रेजेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस सेल्स का फंक्शन एक्टिविटी पे कि वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वेरी कर सकता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का हमारा जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, जो आउटर मेम्ब्रेन ये वाला, और हमारा इनर मेम्ब्रेन जो होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन क्या करता है, ये कंटेन करता है एंजाइम्स को। ये भी हमारा क्या करता है, एंजाइम को कंटेन करता है। ये भी हमारा आउटर मेम्ब्रेन भी क्या करता है, दोनों के पास क्या होता है, अपने अपने एंजाइम्स होते हैं, ताकि वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। ठीक है, ये हमारा कुछ था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। एंड आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।